देखिए, ये कह रहे हैं कि सिचुएशन है कि पूरा लॉकडाउन लगेगा, लेकिन हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मना कर चुके हैं और भी लोग हैं। आप बताइए कि क्या काम कैसा चल रहा है? प्राइवेट दफ्तर अब बंद हो गए। इधर कैमरे जावेद, मैं आपका रुख करूंगी। इस वक्त बड़ी खबर, रोजाना आ सकते हैं 60,000 केसेस। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। कोरोना के आंकड़ों को लेकर किस तरीके से अब एनसीआर में सख्ती बढ़ाने पर सुझाव दिए जा रहे। दिल्ली एनसीआर में अब सख्ती हो बहुत जरूरी है। अगर दिल्ली में पाबंदी, अगर एनसीआर में पाबंदी नहीं रहे तो फिर उसी तरीके से लापरवाही कुछ लोग बरतेंगे। वीकेंड पर बसें भी बंद करने का सुझाव दिया जा रहा है। एक एक करके बड़ी बातें जो सामने आ सकती है वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। जनवरी के आखिर तक बढ़ सकते हैं केसेस। रवि सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े। रवि, कोरोना का पीक आना बाकी है, लेकिन जो जनवरी के आखिर हफ्ते की हम बात कर रहे हैं, जो जिक्र कर रहे हैं, ये उसी का संकेत है। पीक अभी जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जनवरी के आखिर तक आएगा या उसके बाद आएगा, अभी इसका अनुमान लगाना ठोस तरीके से अभी मुमकिन नहीं है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो केंद्र सरकार की लगातार बैठकों में शामिल होते हैं और वैक्सीनेशन से लेकर और तमाम चीजों पर बारीकी से अपनी राय रखते हैं और नजर रखते हैं और जिनकी बात को माना भी जाता है, वो उनका यही जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि लगभग 60,000 केस जनवरी के आखिर में रोजाना आ सकते हैं दिल्ली में। ये हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो सुझाव दिया गया है, यूनिफॉर्म तरीके से, एक समान तरीके से दिल्ली एनसीआर में जो पाबंदियां हो वो एक समान से हो, क्योंकि नोएडा में जो लोग रहते हैं वो दिल्ली में काम करते हैं, जो गुड़गांव दिल्ली में लोग रहते हैं वो गुड़गांव में काम करते हैं। तो उसका कोई फायदा नहीं होगा अगर एक जगह पर पाबंदी होती है और दूसरी जगह पर नहीं होती है। तो यूनिफॉर्म तरीके से पाबंदियों को लेकर सुझाव दिया गया है और ये भी कहा गया है कि जो ओमिक्रॉन के केसेस रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई ये है कि जब हम जान बचाने जाते हैं तो रोजगार पे बनाती है। अब इस लिहाज से दिल्ली एनसीआर में अगर बहुत पाबंदी हो जाए, बहुत सख्ती हो जाए, तो फिर वही पलायन का खतरा हम सबके सामने। देखिए, पाबंदियों की बात यह है कि दिल्ली जो सरकारें हैं या केंद्र सरकार की तरफ से भी है, वो दोनों पहलुओं पर ही विचार कर रही है। क्योंकि पिछले जो लहर में हमने देखा था कि लॉकडाउन की वजह से तमाम दिक्कतें हुई थी, लोग पैदल ही घरों को जाने के लिए मजबूर हो गए थे। लेकिन अभी इस तरीके की स्थितियां नहीं होंगी, चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से भी संकेत दिए गए हैं दोनों ही पहलुओं पर कि लोगों का जान भी रहे और आर्थिक गतिविधियां भी चलती रहे। दोनों में ही तालमेल बैठाने की कोशिश की जा रही है, वरना अगर जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अब तक सख्ती और भी ज्यादा हो चुकी होती, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों पर भी नजर सरकार की है, इसीलिए उतनी ज्यादा पाबंदियां नहीं लगाई गई। चलिए, फिलहाल शुक्रिया। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड से बने हुए हैं, जो लोगों से बातचीत भी करें और लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल हैं। मैं प्रियंका का एक बार फिर से रुख करती हूँ। प्रियंका, जब आप पिछली बार भी लोगों से बातचीत कर रही थी और जावेद भी जब बात कर रहे हैं, तो कॉमन प्रतिक्रियाएं एक सामने आ रही है कि शायद हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इसको लेकर मुख्यमंत्री खुद इस बात को कह चुके हैं कि लॉकडाउन लगाने की मंशा है नहीं जी। और इसीलिए डीडीएमए की ये जो छोटे छोटे फैसले आ रहे हैं उनसे कड़ाई बढ़ रही है। लेकिन एक और चीज जो अहम है यहाँ पर है, जो लोग लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली में तो इतनी कड़ाई है, लेकिन आसपास की एनसीआर में, चाहे वो नोएडा हो, फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, वहां पर किसी तरीके की कोई कड़ाई नहीं है। वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली में है लेकिन एनसीआर में नहीं। ऐसे में ये कहीं ना कहीं दिल्ली वालों की समझ से परे है, क्योंकि दिल्ली से लोग काम करने के लिए नोएडा जाते हैं, नोएडा से काम करने के लिए लोग दिल्ली आते हैं या गुड़गांव जाते हैं। तो ऐसे में प्रियंका, इसी में एक सवाल मैं ऐड करना चाहती हूँ। दरअसल इस वक्त जो हम अपने दर्शकों को खबर बता रहे हैं वो